प्रेज द लॉर्ड सभी मसीह भाई बहनों को। तो मेरा नाम ब्रदर तना राहुल है। तो आज प्रभु का वचन कुछ आप लोग का साथ में शेयर करेगा। तो वचन शेयर करने से पहले तो एक दो वचन रिलीज़ करेगा प्रभु का। तो मैथ्यू चैप्टर 4:4 में लिखा गया है कि प्रभु कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के जो जुबान से निकला गया वचनों से जीवित रहेगा। और जॉन 1:1 के अनुसार आदि ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इब्रानी 4:12 के अनुसार क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से ही बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घात और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का संदेश यही रहेगा कि जितना मसीह का जितना भाई बहन है और जितना आमा बाबा है और जो इस समय तक चर्च में जा रहा है और जो वचन को तो जानता है लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन के अनुसार नहीं चलता है तो जो एक ये जो वचन है जो आप लोग का साथ में शेयर करेगा, इसमें प्रभु का एक प्रकाशन मेरे ऊपर आया है। तो ये वचन को शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कई बार चर्च जाते हैं लेकिन वचन को बहुमूल्य नहीं देता है ना जहाँ में, क्योंकि वचन जीविता है और परमेश्वरी वचन है। हम बाइबल में जब पढ़ने से मिलता है और यीशु मसीह वचन होकर देहधारी बन के आ गया, हम लोग का साथ में धेरा किया। तो हम लोग चर्च जाता है, लोग का मिरेकल्स वंडर साइंस को देखते हैं, प्रोफेसाई को देखते हैं। हाँ, वो यीशु के नाम में है लेकिन आपको वचन जानना जरूरी है क्योंकि हम मैथ्यू चैप्टर 5:3 से लेकर 10 तक जाएगा। तो यहाँ में एक दो ऐसे वचन हैं जो कुछ टॉपिक में है, तो आप लोग भी सुनना और अपना जो पास का जो लोग अगर कुछ आपको मिलता है तो पास का लोग कोई बताना है कि प्रभु का वचन है। तो यहाँ में लिखता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन लिखता है कि जो मन का दीन है, इंग्लिश में लिखते हैं कि पोर इन स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का अच्छाई होना, हाँ ना, हम लोग मसीह में तो होता है लेकिन हम लोग जो इंसान को बाहर से दिखाता है, नाटक करता है, लेकिन अंदर में कुरकुरा के घमंड भरा हुआ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा मसीह लोग का ऊपर में ना कोई पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है क्योंकि लिखता है धन्य है वे जो मन के दीन है। यदि आपका शरीर काला हो, सफ़ेद हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बेरा हो, जो, लेकिन यदि आपका शरीर में मन का दीन, अगर आप आत्मा में अच्छाई है, मन में अच्छाई रखता है, तो समझो कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये मैं नहीं कहता, प्रभु यीशु कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग राज्य को आप जो प्राप्त कर रहा है ऐसे वाला लोग, और अंतिम समय तक ये दिन को रखना है। और जिसका पास ये मन का दिन नहीं है वो प्रभु को मांगना है कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। क्योंकि हम जब गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14:26 को देखते हैं तो सहायक का आत्मा, मदद करने वाला आत्मा ना, हिंदी में लिखते हैं कि सहायक का आत्मा, इंग्लिश में हेल्पर ऑफ होली स्पिरिट ना। तो सहायक का आत्मा जो मदद करता है, और रोमन चैप्टर 8:26 के अनुसार ना वो हमारे लिए आहे भर भर के विनती करता है, आत्मा जो परमेश्वर पिता से। तो अगर हम लोग का शरीर में हम लोग मसीह हो के भी जो स्वर्ग के लिए इंतजार कर रहा है, सबसे फर्स्ट अपना शरीर से घमंड को हटाओ ना, दिखावतीपन को हटाओ, मन में दीन बनो, अच्छाई को रखो। यदि नहीं है तो आज फिर रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से ये मन का दीन के लिए पवित्र आत्मा से विनती करो कि प्रभु को मांगो बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखता है कि 4 में धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो शोक करते हैं। आप मसीह में हो के यदि आप शोक करता है, इस समय तक लोगों के लिए शोक करता है, खुद के लिए शोक करता है, अपने पापों के लिए शोक करता है, लोग के पाप के लिए शोक करता है, इसी प्रकार यीशु मसीह भी 2000 साल पहले जो आया और कलवरी क्रॉस में चढ़ गया, वो किसके लिए चढ़ा? खुद के लिए नहीं, उसने आपके लिए, आपका पाप के लिए, आपका पाप को शोक करके, आपका पाप को रिपेंटेंस में लाने के लिए, उद्धार देने के लिए, आपका पाप को दी एंड करने के लिए उसने 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कलवारी क्रॉस को चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार जो आज मसीह में भाई बहन हैं, हम बहुत सा लोग को देखता है ना, यहाँ में कुछ ऐसा लोग है और ये हमारा जीवन में भी घटा है ये घटना। इसका बारे में बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिमोनी देगा।
तो आज बहुत सा जो मसीह का जो पासवान लोग है, चेयरमैन बना हुआ है, पास्टर बना हुआ है, रेवरेंड बना हुआ है, एवेंजलिस्ट बना हुआ है, लेकिन जब कोई पाप में घिर जाता है तो उसका घर में जाके प्रेयर नहीं करता है, उसका घर में जाके उद्धार का वचन को नहीं बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कुछ ऐसे स्त्रियों को भी मिला, कुछ एक कलीसिया का था लेकिन वो मसीह में था। उससे मैंने पूछा क्यों आप आजकल चर्च नहीं जाता है, हमारे चर्च में विजिट करना। तो उसने कहा मुझे कि मैं इस समय पाप में गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उससे वचन को प्राप्त नहीं है। मसीह में तो है लेकिन वचन को पाप प्राप्त नहीं है। ऐसे हो कि बहुत से विश्वासी लोग गिर जाता है, लेकिन वचन कहता है, जॉन 1:9 में लिखता है, जो अपना पाप को अंगीकार करता है, जो अपना पाप के लिए क्षमा मांगता है, उसका पाप को फिर प्रभु अपने लहू से धोआ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार यीशु मसीह आया 2000 साल पहले आपका पाप के लिए। यदि इस समय जो इस मेरे संदेश को सुनता है और पाप में पड़ा हुआ है तो मन फिराओ, क्योंकि आप जब बपतिस्मा लिया गया है, आपका अभिषेक हुआ है, आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया यीशु के नाम में। उस पवित्र आत्मा को फिर जागरूक में लेके आओ, अपने दिया को उसने मत दो। जो पवित्र आत्मा जिसको आपने ग्रिप में बांध के रख दिया, यदि आप फिर अपने रिफेंटेस के लिए, अपने सल्वेशन के लिए प्रभु से आप गिरा के शोक में प्रार्थना करेंगे, तकलीफ में प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु आपका पाप को मिटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कहता है। तो शोक करना जरूरी है, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यदि आप दूसरों के लिए शोक करता है तो आपको पृथ्वी में परमेश्वर आशीष से शांति देगा और स्वर्ग में भी आप प्रवेश कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखता है कि 5 में, धन्य है वे जो नम्रता है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हम लोग का जो पृथ्वी में बहुत सा मसीह में बुलाहट है, लेकिन वो लोग अपना गिफ्ट को मालूम नहीं है, उपकार को। परमेश्वर ने उसे किस रीजन से मसीह में बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। वचन लिखता है, मैंने तुझे अपने लहू द्वारा मोला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक मसीह में हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू द्वारा मोला है, खरीदा गया है। मेरा शरीर ये संसार का नहीं है ना। जब तक जीवित है मैं ये वचन को विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे लहू के द्वारा मोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग का जो जितना मसीह में जितने लोग बुलाहट है, जितने लोग बपतिस्मा लिया और पाप में है, अनरिफेंटेस में और रिफेंटेस में भी हो के बिलीवर के रूप में है, लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि उन लोग को प्रभु ने उसका कार्य के लिए चुना है। जिस प्रकार हम लोग जब मोसेस के जीवन में देखता है तो परमेश्वर ने मोसेस को आज्ञा दिया था कि इज़राइल लोग को भी बुलाओ, मेरी आवाज़ को सुनने दो। मगर इज़राइल लोग परमेश्वर की आवाज़ को धर के वापस पहाड़ से नीचे उतर गया और उसने मोसेस को भेजा, जाके परमेश्वर से बातें करो। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार नम्रता के विषय में जो इस समय मसीह में जो नया फिर बपतिस्मा लेके बिलीवर है, मेंबर के रूप में अपने वरदानों को पहचानो, अपने बुलाहट को पहचानो। आपको प्रभु ने ऐसे ही नहीं बुलाया है, आपको प्रभु ने उसके कार्य के लिए चुना है, आपको प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मोला है। तो इसी प्रकार नम्रता, यदि जो नए हैं, जो सीख रहा है, जो बिलीवर के रूप में है, नम्रता को अपने शरीर में लो और वचन में चलो ना, तो आपको पृथ्वी के अधिकारी होने का ये आशीष को परमेश्वर देंगे। जब आप प्रभु का प्रचार करेगा नम्रता के रूप में। मोसेस के जीवन में नम्रता था। प्रेज द लॉर्ड। जब मोसेस को परमेश्वर ने माउंट सिनाई में दर्शन दिया अग्नि के रूप में, परमेश्वर ने जब मोसेस को बात करने के बाद वापस जब परमेश्वर ने कहा जाओ वापस मिस्र की ओर, मैं तेरे संग हूँ, फिरौन से बातें करो। जब फिरौन से मोसेस ने बातें किया, अच्छे कर्म को करके दिखाया। इसी प्रकार मोसेस के जीवन में, मोसेस के शरीर में नम्रता था। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीह में जितने भाई बहन हैं, जितने प्रचारक हैं, आप अपने शरीर में खुद से नम्रता को बनाओ और पवित्र आत्मा से नम्रता को मांगो। प्रेज द लॉर्ड। तब आप आगे जाके परमेश्वर के राज्य के अधिकारी को अपने शरीर में लेंगे, अपने जीवन में लेंगे और आप पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन लिखता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ वचन लिखता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। तो प्रभु का वचन लिखता है
तुम पहला धार्मिकता की खोज करो और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तेरे पीछे खुद ब खुद हो लेगा। तो मसीह में आज जितने भाई बहन हैं, जितने लोग हैं ना, मसीह स्पेशली मसीह लोगों के ऊपर मैं बोलूँगा कि जितने मसीह में भाई बहन, जितने उसके बुलाहट के लोग हैं, आपको प्रभु कहता है कि धार्मिकता को खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन लिखता है कि आप जब तक शास्त्री और परिशेष से उनके धार्मिकता से आपका धार्मिकता बरकरार ना होगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं, वचन कहता है और प्रभु यीशु कहता है। तो इसमें लिखता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप राइटनेस के लिए भूखा और प्यासा है, लालसा रखता है, हम प्रभु के लिए कार्य करेगा, हम प्रभु का काम करेगा, हम प्रभु का बुलाहट में जिएगा, आप धार्मिकता बनेगा, तब आप आगे जाके प्रभु आपको तृप्त करता है, भरता है। जिस प्रकार एक खाली गिलास डिजायर्स रखता है, पानी मुझे देना है, जिस प्रकार जब जल डालता है तो जल फूलता है, बढ़ते जाता है, जब भर के लास्ट में देखता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। इसी प्रकार जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है, परमेश्वर उसको भरेगा। जब आप तृप्त हो जाएगा तो आपका पूरा भर के फैलने के शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें लिखता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज पृथ्वी में हम जब देखता है मनुष्य के बहुत सा लोग को, प्रेज द लॉर्ड, तो पृथ्वी में देखता है कि जो लोग अपने शरीर में दया रख के चलता है, अपने मनों में, अपने जीवन में दया रखता है, परमेश्वर से लालसा रख के, यदि इस मनुष्य को दया करेंगे तो परमेश्वर मुझे दया करेंगे। ये सच है, क्योंकि वचन लिखता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप प्रभु का बुलाहट में लोगों को दया करता है, आप प्रभु का कार्य कर रहा है और लोग को दया करता है, लेकिन कोई मसीह ऐसे है जो घमंड से फूला हुआ है, तो उनका घमंड आगे जाके नरक को, विनाश को चला जाएगा। लेकिन वचन लिखता है कि जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। यदि आप परिश्रम करते रह गए पृथ्वी में, परमेश्वर का बुलाहट में लोगों को दया करेगा, समझना कि परमेश्वर आपको उसका राज्य में दया करेगा। क्योंकि यीशु लिखता है कि जो पृथ्वी में मुझे पहचानता है, मैं उसे अपने राज्य में पहचानूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन लिखता है, आत्मा लिखता है कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग का बहुत सा इस समय मसीहों में, जो मसीहा का बुलाहट में हम लोग देखता है कि पासवानों के सामने जाता है, उनके हाथों के द्वारा अभिषेक लेने के लिए, उनसे आशीष प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु वचन में लिखता है और कहता है कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसी प्रकार जब आपका मन शुद्ध होगा, आपको बुलाहट में आप आ गया, किसी के द्वारा अभिषेक पाया, आप विश्वास करो और अपने मन को शुद्ध करो, परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा, आपको भी दर्शन देगा। क्योंकि ये वचन कहता है जिनका मन शुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार हम लोग जब देखता है शामुएल नबी के जीवन में, जब सामुएल छोटा था, जब एक परमेश्वर का जन के साथ में कार्य कर रहा था, तो उसका बुलाहट जब परमेश्वर को बालक में, सामुएल को परमेश्वर ने, जब बालक में था तो परमेश्वर ने सामुएल को छोटे समय बात किया। इसी प्रकार यदि आपका जीवन यदि शुद्ध है, इतने विश्वास करो कि परमेश्वर आपको बातें करेंगे और आपके जीवन से प्रभु आप उनका प्रकाश को, उनका राज्य के दूत को आपके समीप भेजेंगे, जिस प्रकार दानियल के जीवन में भेजा। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार तो हम लोग अगला पत्री में देखता है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये मेल करवाने के विषय में लिखता है पिच मेकर। प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों को मेल करवाता है। और ये मेल किस रीति से होता है? जब हम लोग इंसान का शरीर में रह के जब प्रभु को नहीं जानता है, तो मेल किसी एंगल से नहीं होगा। हाँ, सांसारिक बातों से, एक दो बातों से हो जाता है, लेकिन आज हम लोग जब अपने समीप प्रभु का वचन है, यीशु मसीह का वचन है, इसके द्वारा जब लोगों को मेल करवाता है, जब लोगों के बीच में शांति लाता है,
तो वचन लिखता है आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पीस मेकर जो प्रचार करता है, प्रभु का वचन को प्रचार करता है। पीस मेकर, जब आप बहुत सा लोगों को प्रचार कर रहे हैं, उनमें नाना प्रकार का कोई शायद दुश्मनी भी होता होगा। जब आप वचन को प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के विषय में बता रहे हैं, झगड़े के विषय में, उन लोगों को जब डिसाइन होगा, समझेगा, सामर्थ्य, वचन का सामर्थ्य रिलीज हो जाएगा। जब उनके शरीर में अभिषेक जब आ जाएगा, तब जाके लोग जब समझेंगे, तब ये वचन जो आपके जीवन में लागू होता है कि धन्य है वे जो, प्रेज द लॉर्ड, जो मेल करवाता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। और आज से जितने मसीह का बुलाहट, जितना जन है, प्रचार करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे का दिखता है हम वचन को 9-10 में देखता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको इस समय सताव हो रहा है आपका परिवार से, मसीह का बुलाहट जनों के ऊपर में बोल रहा है, यदि आपको सताव हो रहा है आपके परिवार से, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि 11 में लिखा गया है और 12 में लिखा गया है। तो आगे जो 2 पेज में पढ़ने से मिलेगा वर्ष में, तो लिखता है कि जब आपको सताया जाता है तब आपको आनंदित और मगन होना है। जो आपसे पहले जितना ओल्ड टेस्टामेंट में जितना भविष्यद्वक्ता लोग आया था, नबी लोग आया था, और यीशु मसीह भी आया, और जो जॉन द बपतिस्ट भी आया, और जितना 11-12 प्रेरित थे, उनके जीवन में भी सताव हुआ और वे लोग स्वर्ग की ओर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। आज उनका वचनों को, जो प्रभु का वचन, जो संदेश दे के गया है, उसको जब परमेश्वर ने जो बाइबल में भरा है, जो सुसमाचार के विषय में, जब उनके जीवन में सताव हुआ, तो मसीह भाई बहनों के जीवन में, आपके जीवन में क्यों ना सताव होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में सताव होगा, ये मैं नहीं, वचन कहता है। तब बोलता है कि आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपके लिए बड़ा फल है ना, आपके लिए बड़ा फल है। क्योंकि वचन लिखता है, जो तो पृथ्वी में बांधेगा उस स्वर्ग में बांधेगा, जो तो पृथ्वी में खोलेगा उस स्वर्ग में खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन लिखता है कि पृथ्वी के धन को इकट्ठा मत करो, स्वर्ग का धन को इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में धन होना जरूरी है। यदि आप स्वर्ग में धन को इकट्ठा करने के शुरू करेगा, तो आप परमेश्वर के बुलाहट में, ये पृथ्वी तो कुछ 1-2 पल के लिए है आपके जीवन में और मेरे जीवन में, कुछ समय के लिए। क्योंकि वचन लिखता है कि परमेश्वर ने जेनेसिस 6 के, हम लोग 3 में जाएगा, उत्पत्ति 6 का 3 में जाएगा, देखते हैं वचन को। यहाँ में लिखता है, वचन जो लिखता है कि उत्पत्ति 6 का 3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करना ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य की शारीरिक ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसमें परमेश्वर ने मनुष्य का आयु को 120 वर्ष तक दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने मसीह में जितने बुलाहट है और जितने अनबिलीवर है, जितने लोग पृथ्वी के लोग हैं, उनका जीवन 100 या फिर 120 वर्ष, वचन कहता है 120 ईयर्स, तो वे लोग पृथ्वी में इतनी उम्र तक रहेंगे। तो हम लोग का जो मसीह में जितने बुलाहट है, उन लोग को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन के अनुसार आप पृथ्वी में कितना धन इकट्ठा करेगा, आपका जीवन में जो बुलाहट है उसको पूरा करो, क्योंकि ये पृथ्वी एक पल के लिए, लेकिन स्वर्ग है और नरक भी है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मसीह का बुलाहट हो के भी यदि आप पाप में मर गया तो, अनरिपेंटेंस में मर गया तो, बुलाहट को आपने पूरा नहीं किया है, तो आप नरक जाएगा और नरक में भी आप जीविता जलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सा इंसान को बोलने से पूछता है कि मरने का बात किया होगा, कौन क्या जाने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन लिखता है और वचन सत्य है।
नरक है, स्वर्ग है। मरने का बाद मसीह भाई बहनों आपको ऊपर बोल रहा है, और जितना अनबिलीवर हो, पृथ्वी के लोग हो, उनके ऊपर में भी है कि आप मरने का बाद कहाँ जाएगा, आपका आत्मा कहाँ जाएगा। चलिए, शरीर गिर जाएगा, लेकिन आप कहाँ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कहता हूँ कि आप मरने का बाद 2 जगह है, स्वर्ग और नरक। यदि आप प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह में है, उसके बुलाहट को आपने पूरा किया, पवित्रता रूपी में जिया, आपका जाना स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप मसीह में भी होके बुराई काम करता है, मन के भीतर घमंड रखता है, लालसा रखता है, वचन को ना जान के ना कलीसिया में तो जाता है, मुंह में गंदगी बातें करता है, प्रार्थना भी करता है, गंदगी भी बातें करता है, तो इसका जाना कहाँ है, ये आपको सोचना है। इसका जाना नरक की आँख है। नरक की आँख में आपको जलना होगा अंतिम समय तक, पृथ्वी ख़त्म होने तक। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से आप अपना मन को फिराना है प्रभु में आने के लिए, क्योंकि प्रभु आपके लिए 2000 साल पहले कलवारी क्रॉस को चढ़ा। और जो ये संदेश को सुन रहा है, आप सभी लोग धन्य है। प्रभु का बुलाहट आपके जीवन में पूरा हो। और जो पाप में है, मन फिराओ, स्वर्ग के लिए कार्य करो और वचनों को पढ़ो। आप वचन नहीं जानता है तो किसी को सुनाओ, बोलो। और यदि आपके शरीर में पवित्र आत्मा है, कोई सुना रहा है, तो वही पवित्र आत्मा आपको वचनों से गाइडिंग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्रता में रहिए। सभी को जय मसीह। आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष, दया हो, पवित्रता रूपी में जिए, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू।